जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं उनका फिर से उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया ये ऐसी माहिती बता रहे थे। मैंने कभी ये बात मत सुनो, हमारी एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा है। सर, आपकी शिकायत थी गंभीर आसाराम बापू के गंभीर स्वास्थ्य बीमारी के कारण इलाज के लिए शीघ्र कारावास मुक्त के संबंध में। हाँ 26 सितंबर 2024 को डिपार्टमेंट के द्वारा कार्यवाही करते हुए जवाब दिया गया है सर। हाँ, मैंने साफ साफ शब्दों में बता दिया और ये तीसरी एप्लीकेशन में हमने ये भी बता दिया है कि श्वेत पत्र जारी करना जरूरी है। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। हाँ बराबर, ये कार्यालय के क्षेत्र में नहीं है, हम भी कहते हैं नहीं है, लेकिन श्वेत पत्र के बारे में आपने केंद्र सरकार को सूचित किया, वो भी लिखा हुआ है ना। श्वेत पत्र जारी करके भारत की जनता को बताओ कि बापूजी को किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने न्यायालय ने रेप केस की सजा दी गई है, वो भी मृत्यु पर्यंत। ये कौन सा गुण है, वो देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन आप ये तो बताते हैं कि केंद्र सरकार को आप सूचित तो करते हैं कि भाई आप ये श्वेत पत्र जाहिर करो बापूजी के केस के बारे में। से हमारे साधक भाई आज ये सब जानना चाहते हैं कि श्वेत पत्र जारी सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो आखिर किसके दबाव में आकर के ये सब काम हुआ है, वो कागज क्यों नहीं पब्लिक के सामने दिखाए जाते हैं। जब तुम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में खुलासा करा सकते हो तो फिर बापूजी के बारे में खुलासा कराने में देरी क्यों हो रही है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य आप लोग अपनी राय रखिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये एप्लीकेशन भेजी गई थी 24 मार्च को, जिनमें राष्ट्रपति जी, चंद्रचूड़ जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, राजस्थान सरकार को और गुजरात सरकार को भेजी गई थी। और राजस्थान सरकार की तरफ से पहले एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उन्होंने बताया था कि बापूजी के ये केस में फ़ोन पर कुछ बोल दिया था तो खारिज कर दी गई। मैंने फिर से उनको एप्लीकेशन भेजी थी तो उनमें उनका फिर से उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया ये ऐसी माहिती बता रहे थे। मैंने कभी ये बात मत सुनो, हमारी एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा है। जो पहले एप्लीकेशन भेजी थी उसमें आपने वो जिस पहली एप्लीकेशन में हमने तीसरे पन्ने पर जो श्वेत पत्र जारी करने के बारे में जो बताया था मैंने आपको हमारे साधक परिवार की ओर से, तो उसका तो तुमने कुछ संज्ञान ही नहीं लिया, उसकी कुछ जानकारी भी नहीं दी आपने भारत सरकार को, फिर भी आपने कैंसिल कर दिया। आप हमारी तो सुनते नहीं, आप अपनी तुम्हारी बात ख़त्म कर देते हो। और फिर अभी ये तीसरी बार हम ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार तीनों को भेज रहे हैं और तीनों से जवाब विनती कर रहे हैं कि भाई ये बापूजी के केस में श्वेत पत्र जारी करके भारत की जनता को बताओ कि बापूजी को किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने न्यायालय ने रेप केस की सजा दी गई है, वो भी मृत्यु पर्यंत। ये कौन सा गुण है, वो देश की जनता जानना चाहती है। दिन पहले भी फोन वापस आया था और हाँ, उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है, आपने साफ साफ शब्दों में उन लोगों को बता दिया। हाँ, मैंने साफ साफ शब्दों में बता दिया और ये तीसरी एप्लीकेशन में हमने ये भी बता दिया है कि श्वेत पत्र जारी करना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में अगर जो भारत की देश को जानने का अधिकार है तो बापूजी केस के बारे में भी देश की जनता को जानने का अधिकार है कि कौन से रेप केस के कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने इतनी लंबी सजा सुनवाई है, मरते दम तक कारावास में रहने की सजा सुनाई गई है। श्वेत पत्र आखिर होता क्या है, मतलब जो आप लोग बार बार मांग कर रहे हो जारी करने के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ 0 FIR जो कराई गई थी और उसके बाद मेडिकल कराया गया था, तो 0 FIR में लड़की ने क्या लिखा, क्या किस आधार पर उसने जो है 0 FIR लिखा गया, वो ओरिजिनल FIR चाहिए सीधी। उसके बाद जो का नाम मेडिकल हुआ था तो मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट होने के बाद जो इंक्वायरी जब पुलिस ने जब की है तो इधर लंबा जी ने भी साफ साफ बताया था इस केस में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो उसके सब कुछ कैसे एकदम पलट गया कि उसके बावजूद भी ये आखिर किनके दबाव में आकर के
ये सब पूरा प्रशासन ने सब काम किया है। तो इसकी वजह से हमारे साधक भाई आज ये सब जानना चाहते हैं कि श्वेत पत्र जारी सरकार क्यों नहीं कर रही है। मेरी बार बार डिमांड यही हो रही है कि श्वेत पत्र जारी कीजिए। और आप हमको बताते हैं क्या ये केस हुआ, ये केस हुआ, ये केस हुआ। तो ये केस अगर ऐसे आप मानते हैं तो अभी सुवर्ण स्वामी ने भी कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार में 2 लोग लिप्त हैं, तो उनके कहने पर या तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे और या फिर स्वीकार करे कि मैंने बापूजी को फंसाया है। तो इसी प्रकार से हमारा भी यही कहना है कि श्वेत पत्र में कि जो कार्रवाई जो हुई है विधिवत रूप से, जहां बापू निर्दोष है, जहां निलिप्त है, लड़की भी बालिग, उसकी सर्टिफिकेट उसका दिखाया जा रहा है, मेडिकल में भी कुछ नहीं है, 0 FIR में भी कुछ नहीं है, तो आखिर किसके दबाव में आकर के ये सब काम हुआ है, वो कागज़ क्यों नहीं पब्लिक के सामने दिखाए जाते हैं। तो सरकार वो मेन जो मूल जो है जहाँ से ये सब घटना सब बनी है, और बापूजी उसमें वहाँ थे भी नहीं, बापूजी तो किसी कार्यक्रम में मौजूद थे, उसकी भी गवाही हुई। तो ये सब चीज़ें क्यों सामने नहीं आ रही हैं। तो मतलब मेरा स्वयं का सीधा यत्र है कि जो मतलब यथास्थिति है हुई है वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो सीधा मेरा मांग एक है कि भाई जब आप हम जो डिमांड कर रहे हैं, चाहे मोदी सरकार हो, वहाँ भी एप्लीकेशन गई, उनको भी उल्लम खुल्ला क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते हैं, या न्यायालय से कागज लेकर के इस पर उस पर क्यों नहीं दिखाते हैं। ये तीसरी चौथी बार फोन आया है राजस्थान सरकार की ओर से, फोन में साफ साफ पता चल रहा है, मतलब जो मांग रखी गई है वो बात नहीं कर रहे हैं, सुन ही रहे, नहीं सुन रहे और अलग अलग बातें बता रहे हैं। उससे मेरा कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से भी प्रार्थना करता हूं कि सरकार पे विशेष रूप से दबाव डाल करके और उनसे कहें कि नहीं, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में खुलासा करा सकते हो तो फिर बापूजी के बारे में खुलासा कराने में देरी क्यों हो रही है। देरी नहीं होनी चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि जब सामने सच्चाई सामने नहीं आएगी तो सनातन संस्कृत को, सनातन धर्म को तो ये सब लोग नष्ट कर देंगे। और जब सनातन संस्कृत, सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो देश की आस्था, देश की मर्यादा, देश का गौरव कहाँ रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब बाकी तो आप देख ही रहे हैं इसमें विश्व के अंदर कैसी स्थितियाँ बनी चल रही हैं और भारत के अंदर भी क्या स्थितियाँ हो रही हैं। तो जब जिसकी वजह से इस हिंदू धर्म ने और जो भी सनातनी हैं, जो भी भारत के कर्णधार हैं, और आज सरकार को बैठाला है, वो सरकार भी अगर हमारी संस्कृत की रक्षा नहीं कर सकती है तो कौन करेगा करके। कोई मुस्लिम देश तो नहीं करेगा, ईसाई देश तो नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश से भी मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार पे दबाव डाले और उनको निर्देशित करे, और निर्देशित करके श्वेत पत्र जारी करवाए कि वास्तव में हकीकत मालूम होना चाहिए कि इसमें किसके दबाव में आकर ये सब काम किया गया है, जबकि वास्तव में बापूजी वे निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष होकर वापस बाहर आएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।